अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज वफाकी हुकूमत के वुज़रा हो जाएं या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा उनकी जानिब से तनकीद की जा रही है सोहेल आफरीदी साहब पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। पहले तो सियासत के ऊपर तनकीद होती थी, लेकिन अब कुछ इस किस्म के इल्जामात भी लग रहे हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ या तो मुबम है या ऐसा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। और वुज़रा जिस किस्म के बयानात वफाक से दे रहे हैं वो काफ़ी सख्त बयानात हैं। मैं चाहता हूं जरा आप सुने कि तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर ममलिकत हैं दाखिला के, उन्होंने क्या कहा सोहेल आफरीदी साहब के मौक़िफ़ के हवाले से, जरा सुनिएगा। जी, आपने सुना कि आपको भी उठा के वहां पे फेंकेंगे जिनको जिधर उनको फेंका जाएगा। क्या इस तरह का बयान एक इलेक्टेड सीएम के हवाले से दिया जाना चाहिए था? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो अब इस नहज पे पहुंच गई हैं कि वफाक कह रहा है कि इनफ इज इनफ? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। इस वक्त भी इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, लेकिन आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो जो मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने की बात की जाती है, मुज़ाकरात की बात की जाती है, जब तक मुलाकातें नहीं होंगी तो माहौल कैसे बेहतर होगा? और इसके साथ साथ एक और चीज आपको पता है कि सिंध का दौरा हुआ और उसके बाद देखा कि शुरू में माहौल बेहतर था, बाद में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात वगैरह भी लगे। आज फिर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी 9 मई करना चाहती थी, ये कराची के अंदर भी वही कुछ करना चाहते थे जो 9 के रोज इन्होंने लाहौर में किया या पेशावर में किया। इसकी क्या वजह है? ये बात उन्होंने क्यों कही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनसे इस हवाले से भी पूछेंगे। कुछ मजीद खबरें भी हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार जनाब मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान साहब भी हमारे साथ हैं। शफी साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं जरा कौसर साहब आपसे शुरू करूंगा। अगेन, आज मुलाकात का दिन था और आज भी जो खबरें हैं कि अभी तक तो मुलाकात नहीं हो सकी, खान साहब की बहनें वहां पे गई हैं, तो वो जो माहौल बेहतर करने की बात होती है, अगर मुलाकातें नहीं होंगी तो माहौल कैसे बेहतर होगा? देखें, अभी आपने अपने इंट्रो में, मैं सबसे पहले आगाज ही वहां से करना चाहूंगा कि एक सूबे का वजीर आला, ऐसे सूबे का जो दहशतगर्दी की लपेट में और सबसे ज्यादा मुतासर है इस बात से, वो ये कह रहे हैं उस मुल्क के हवाले से जो दहशतगर्दों की अमाजगाह बना हुआ है। पूरी दुनिया को ये इल्म है, चाहे यूएन हो, ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, चाइना हो, हर बंदे ने अपने एतराजात हर मुल्क ने उठाए हैं। इंटरनेशनली कहा गया है कि वहां पे जो लोग बैठे हैं, जो इंतहा पसंद जमाते हैं, वो चाइनीज बाशिंदों का कत्ल हो या दीगर वारदातें हो इस तरह की, उनका जिम्मेदार उनको ठहरा रहा है। और जिस सूबे में 2025 में 600 हमले किए गए पाकिस्तान के अंदर, दरअंदाजी होती है अफगानिस्तान से, सहूलतकारी उनकी होती है केपी के अंदर। एतराज नहीं होता जो लोग स्वाबी में रहते हैं, जो लोग अटक पुल क्रॉस करें वहां पे रहते हैं, किसी को एतराज नहीं है मिलिट्री ऑपरेशन पे। उस बंदे को एतराज है जो कि बॉर्डर के करीबी एरियाज में रहते हैं। हमें पता है कि उनके कारोबारी मफादात हैं, वहां पे मसाइल हैं। जब तक ये सिलसिला चल रहा है, उनका कारोबार जिंदगी चल रहा है, वो एतराज उठाएंगे। लेकिन शोधा का ख्याल करें, जो हमारी फोर्सेस पे हमले होते हैं, जो पाकिस्तान में हमले होते हैं, जो सिविलियन पे हमले होते हैं, जो सियासतदानों पे हमले होते हैं, हम बार बार कहेंगे ना, आप उस तरह के या तो बता देते थे जो बातें सच थी। आपके केपी के जो साबिक वजीर आला है, उनके बारे में मशहूर था कि वो डीआई खान जाने के लिए बाकायदा तौर पर इनको बता देते थे। तो वो सारी बातें अब सच नजर आ रही हैं, क्योंकि आप या उनसे डर रहे हैं, या आप उनके सहूलतकार हैं, या उनकी जो पॉलिसीज हैं आप उनसे सहमत हैं। अच्छा, ये जो वफाकी वज़रा जिस किस्म के बयान दे रहे हैं कि उधर भेज देंगे, उधर फेंक देंगे जिधर उनको फेंकेंगे, एक इलेक्टेड सीएम है, 4 करोड़ 4.5 करोड़ का इलेक्टेड सीएम है, उसके हवाले से इस तरह देखिए, उनकी किसी पॉलिसी पे तनकीद हो सकती है, लेकिन उनको मुल्क दुश्मनी से जोड़ना और कहना कि वहां फेंक देंगे जहां पे दहशतगर्दों को फेंका जाएगा, क्या ये रवैया भी मुनासिब है? अतर तसलसल के साथ रियासत पाकिस्तान को एक इलेक्टेड जो केपी का सीएम है वो निशाना बनाएगा, तो फिर इस तरह के सख्त बयानात आएंगे। आप फोर्सेस के हवाले से ये बयान देंगे कि वहां की मसाजिद में पाकिस्तानी अफवाज के जो अफसरान हैं वो कुत्ते बांधते हैं मसाजिद के अंदर, और हमें ये कहते हैं कि आप में और इनमें कोई फर्क नहीं है। यानी इतना बड़ा झूठ एक इस्लामिक जो हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, जो मुसलमान है सारे, उनके हवाले से आप इस तरह का झूठ बोलेंगे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के हवाले से सबूत मांगेंगे, शोधा के जनाजे में नहीं जाएंगे, आपका केपी दहशतगर्दी की लपेट में आप दूसरे सूबों में जाके गुल गोपारा करेंगे, आप कहेंगे हम आए हैं पंजाब को तहस नहस कर देंगे, मरियम को शिकस्त देंगे और यहां पर सुनामी आ रहा है, कराची में जाके आपका यही रवैया होगा। फिर हमारी तरफ से आप क्या, हम इनको फूल भेजें?
हमारी खवातीन के हवाले से इनकी गुफ्तगू देख लें तो फिर क्या मैं शफी से इसका जवाब लेता हूं, फिर मैं आऊंगा दूसरे सवाल की तरफ भी। शफी जान, आपने सुना काज़मी साहब क्या फरमा रहे थे, और पहले जिस तरह मैंने शॉर्ट भी सुनवाई कि वफाकी वुज़रा भी काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है आप लोगों के ऊपर। क्या ये जो आपकी पॉलिसी है, लगता है ऐसे है कि सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं और आप लोग एक तरफ खड़े? शुक्रिया तर काज़मी साहब। आपने आज देखा होगा कि आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक नई सीरीज जारी हो चुकी है, जिसमें वफाकी वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर गवर्नर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सबका निशाना जो है वो सोहेल आफरीदी साहब हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब अपनी सही सिमत में जा रहे हैं। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, और जो तलाल चौधरी साहब ने जो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तलाल चौधरी साहब तो भर्ती भी इसलिए किए गए हैं कि वो इस किस्म का लहजा इस्तेमाल करेंगे, इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, जो हमेशा से मशहूर है अपने लहजे के लिए और अपनी बदज़बानी के लिए। जिसके लिए वो भर्ती किए गए हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, दहशतगर्दी तक जहाँ सवाल है, तो हम इन तमाम तर दहशतगर्दी का भी मज़म्मत करते हैं। और आज जो तलाल चौधरी साहब ने बात की कि तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बनाया जाता, इससे पहले DGI-SPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की, तो हमें अब ये लग रहा है कि ये गेम हमारे लिए सेट की जा रही है, हमें ज़बरदस्ती उनके निशाने पे लाया जा रहा है। ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हों, ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर हमले हो, ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट हो या वज़रा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, उन पे हमले हों, वो शहीद हो। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही ये किस किस्म का बयानिया ये बना रहे हैं, किस किस्म की गेम हमारे लिए सेट कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि बन्नू में हमारे तहरीक इंसाफ के तहसील के एक सदर को शहीद किया गया। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने वार ऑफ टेरर में शहादतें दी, हमारे लोगों को निशाना बनाया गया, हमारे लोगों पे खुदकुश हमले हुए। अब ये जो एक नई गेम सेट हमारे लिए की जा रही है, अब इस पे हमें सोचना होगा। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, तो हमारा तो बड़ा सा सिंपल से सोल्यूशन है इस चीज का। मैं काज़मी साहब यहाँ पे मौजूद है, वो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। तर काज़मी साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप दोनों को गवाह बना के मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने कभी इनकार नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जो भी करें, जिस किस्म की आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड तो लिया जाए। बदकमरों के फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होंगे, ये बात बड़े वाज़ेह है। तो आप 20 साल से एक बदकमरों को फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं जोर जबरदस्ती से, तो उसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं? क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई है? क्या दहशतगर्द खत्म हो गए हैं? क्या बॉर्डर से लोग अभी नहीं आ रहे? क्या बॉर्डर में जो सिक्योरिटी, जो एक डिफेंस लगाई गई थी, वो उसके बाद भी लोग यहाँ पे नहीं आ रही है? तो ये कह रहे थे कि फैसला लगाने के बाद ये इलाका महफूज हो जाएगा, तो बॉर्डर की सिक्योरिटी अब किसके पास है? फैसला लगाने के बाद ये लोग कैसे यहाँ पे आए, ये कैसे आबाद हुए? जब हम चीख रहे थे कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये कहते थे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तब ये खुद मान रहे हैं कि लोग यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी तादाद बढ़ चुकी है। अब फिर कौन झूठा साबित हुआ? या उस टाइम ये झूठे थे या आज झूठे हैं? एक साइड पे तो ये झूठे हैं। ठीक, तब ये चाहते हैं इसमें शफी जो भी पॉलिसी बनाई, इसमें शफी देखे ना, ये एक आपकी सिर्फ सियासी जमात का मसला तो नहीं है। ये जो दहशतगर्द हैं, ये तो पाकिस्तान पे हमलावर हैं। आप नहीं समझते कम से कम इस मामले के ऊपर आपको हुकूमत के साथ और जो दीगर जमातें उनके साथ बैठना चाहिए और एक जामे और वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए इसके ऊपर? तो हम तो इनकारी नहीं है काज़मी साहब, इससे हमने तो ऑफर भी कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा ऑफर कर देता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, चारों मिलकर बैठते हैं। हम चारों मिलके ही नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, उसमें TOR सेट करते हैं, और इन TOR के मुताबिक ही कोई कार्रवाई अगर ये करना चाहते हैं, तो इन TOR के मुताबिक ही कार्रवाई हो। देखिए, सिविलियन का जो डैमेज हो रहा है, जो सिविलियन लोग शहीद हो रहे हैं, जो फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, वो हमारे लोग हैं। फोर्सेस के लोग जो शुहदा है, वो हमारे शुहदा है। 90% KP के लोग हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हो, चाहे सिविलियन हो। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो हमारे कबायली अमजदीन है, कबायली मशरान है, सूबाई हुकूमत है, ठीक है, उनको इस दायरे इख्तियार में शामिल करें, उनकी पॉलिसी बनाने में शामिल करें। चले, मैं आपके पास आता हूँ शफी वापस, जरा मैं मुजम्मिल साहब को भी, ठीक है शफी, मैं आता हूँ आपके पास वापस। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपने सुना, दोनों दोस्तों की गुफ्तगू सुनी। ऑब्वियसली ये एक मसला ऐसा, इसके ऊपर लगता ये है कि वफाक की जानिब से अब मौकिफ बड़ा सख्त अपनाया जा रहा है। गवर्नर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी साहब ने जो कुछ फरमाया वो भी आपने सुना। आपको लगता है कि अब वो गवर्नर राज के करीब हम होते जा रहे हैं और कोई ऐसा मौका आएगा कि गवर्नर राज लग सकता है? नहीं, मैं गवर्नर राज नहीं देखता। ठीक, देखिए, आइन में गवर्नर राज के बहुत महदूद रास्ते हैं, और
मुझे केपी में गवर्नर राज नजर नहीं आता है। तो फिर केपी के वज़ीर आला के हवाले से जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है कि उधर फेंक देंगे, ये कर देंगे, ये एक इलेक्टेड सीएम को इस तरह कहना चाहिए, क्या ये रवैया वो मुनासिब भी है? इलेक्टेड पीएम के बारे में, वज़रा के बारे में ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमारी सियासत में इस वक्त ऐसी जुबान ही इस्तेमाल की जा रही है, और मेरे ख्याल में ये अपनी अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने की बात है। ये इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि दोनों अपनी अपनी ऑडियंस को हार्ड लाइन देने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़रा अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए हार्ड लाइन लेते हैं, और पीटीआई के लोग अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए हार्ड लाइन लेते हैं। और ये सियासत जो कि बयानबाजी का खेल रह गया है, तो बयानबाजी में सख्त बयानबाजी जो है वो इस वक्त सख्त सियासत की लंबरदार है। तो मुझे लगता है कि इस बयानबाजी को आप रोज़ाना शाम को हम सब मिलकर डिस्कस करके मज़ीद हवा देते हैं, ठीक है ना। तलाल चौधरी साहब ने भी अपना बयान दे के आराम से अपने घर चले गए होंगे, और शफी जान साहब भी करके घर चले जाएंगे। मैं और आप टॉक शो करते रह तो जाएंगे। आपने भी घर ही जाना है, आपने टॉक शो करते रह जाएंगे। मुझे लगता है इनको इन बयानात को अब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इट्स फॉर द गैलरी नाउ, कोई इसमें कोई हकीकत नहीं। मतलब कि आपको नहीं लगता कि ये जो सियासी माहौल इस तरह का बना हुआ है, और एक नई हुकूमत की भी बात हो रही है, इस हुकूमत को भेजने की बात हो रही है, मसनूई है सारा, ये सब कुछ मसनूई। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि सब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। केपी की हुकूमत पीटीआई अपनी करेगी, और वो जैसे भी वो चला रहे हैं वो चलाते रहे। केपी की हुकूमत के हवाले से तो कहते हैं ये खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मुशर्रफ जैदी साहब ने स्काई न्यूज पे बैठ के कहा, देखे ना इधर लोकल मीडिया पर स्काई न्यूज पे कहा इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा है। एब्सोल्युटली इमरान खान तो नहीं, हुकूमत तो सोहेल अफरीदी कर रहा है ना। इमरान खान से तो सोहेल अफरीदी की मुलाकात ही नहीं हो पा रही। सोहेल अफरीदी को कोई काज़मी साहब ने थोड़ा नामजद किया। नहीं, पर आप देखें ना, इमरान खान और सोहेल अफरीदी की तो मुलाकात ही नहीं हो हुई जब से वो सीएम बने। उससे पहले भी नहीं हुई, बाद भी नहीं हुई। और जब तक मुलाकात नहीं होगी लोग यही कहेंगे कि अभी ये जो है ना इमरान खान के ऊपर कहने पे इनको बनाया गया। जिस दिन मुलाकात होगी, मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको सही कह रहा हूँ, सोहेल अफरीदी साहब को पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए जितना इदारों के साथ ताउन करना चाहिए वो उतना कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना वो कर रहे हैं। ज़रूरी इजलासों में जाने का उन्होंने ऐलान किया है, कोई बाइकाट नहीं है उनकी तरफ से। उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग्स में जाने का ऐलान किया है। वो इदारों के साथ जिस हद तक महदूद ताउन है वो कर रहे हैं। ऐसा को मुझे बाइकआउट का नहीं नजर आता कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की कुट्टी हो गई है और आपस में बातचीत ही नहीं हो रही, कोई ताउन ही नहीं है, डेड लॉक है, ऐसा नहीं है। बड़े सूफियाना माहौल नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ आपके साथ। सोहेल अफरीदी के अंदर आपको कोई बुराई नहीं नजर आ रही? कल टीवी पे बैठ के, यहाँ पे भी नहीं, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स में सहाफी कह रहे थे कि इसको निकाला जाए। कौन कह रहा था? सहाफी कह रहे, मैं नाम नहीं लेता, अपने भाई हैं सारे। मैंने कहा, आपने नहीं कहा, तभी मैंने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप, मुझे नहीं नजर आता क्यों निकाला जाए। अच्छा, आपको कोई उसमें कोई क्या किया है सोहेल अफरीदी ने जो निकाल दिया जाए? मैं यो तो काज़मी साहब कुछ नहीं। आप मुझे बताएं, क्या तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा? क्या बन्नू में कर्फ्यू नहीं लगा? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस केपी में काम? क्या पीटीआई की केपी गवर्नमेंट ने केपी असेंबली में सिक्योरिटी फोर्सेस को निकल जाने के लिए कानून बना दिए निकालने तो के आपको लिए? लगता है कि क्या वो जो सिविल एंड आर्म्ड एक्ट है उसको एबॉलिश करने के लिए केपी असेंबली ने नई कानून साजी कर दी है? क्या उन्होंने को केपी से फौज को निकलने का अल्टीमेटम दे दिया? काम चल रहा है, ताबूत चल रहा है। वो जो सहाफियों को बुलाया था लाहौर में, आपकी तो नहीं मुलाकात हुई थी सोहेल अफरीदी साहब से? नहीं, मुझे बुलाया था उन्होंने, बुलाया था। मैं जा नहीं सका। ऐसा नहीं है, मेरा कोई बाइकआउट थोड़ी है पीटीआई के साथ। लेकिन मैं ये जाती तौर पर, अगर अभी सिर्फ बुलाया था और आपकी राय इतनी तब्दील होगी, मुलाकात हो जाती तो क्या हो जाता ना। आप देखें, आप ये पीटीआई वालों को समझाएं। लेकिन मैं टेक्निकली, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मुझे कोई ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम पाकिस्तान के निजाम हुकूमत में नहीं नजर आ रहा कि आप कहें कि डेड लॉक हो गया और अब चल ही नहीं पा रहा सिस्टम। मतलब जो एनएफसी की मीटिंग्स हैं उनमें केपी आ रहा है, जो सिक्योरिटी की मीटिंग्स हैं वो कहते हैं हम उसमें आएंगे, जो ईसीसी की मीटिंग्स हैं उसमें तो आप कह रहे हैं कि निजाम हुकूमत चल रहा है, निजाम नहीं चल रहा आपके ख्याल में? नहीं, वो तो आवाम से क्या मरकज ने केपी के पैसे एनएफसी शेयर के तहत देने बंद कर दिए हैं? वो नहीं, वो 4000 वो कहते हैं कि उससे भी ज्यादा पेंडिंग है। जो रेगुलर किस्त है वो तो मिल रही है ना, वो तो उन्होंने 15 साल से बनाया के लिए तो चल रहा है। आवाम के लिए मसाइल है ना, जो आवाम को डिलीवर करना है, उन्होंने अपने केपी के लोगों को डिलीवर करना है। वो करें या ना करें, वो अगले इलेक्शन में उसका हिसाब हो जाएगा। चले, मैं जरा काज़मी साहब को परफॉर्मेंस में हम ये चाहते हैं कि, मेरा मतलब है कि मेरी भी ये राय है कि पाकिस्तान में इंतखाबात में
सियासी जमातों की कारकर्दगी पर वोट डालना चाहिए। ठीक है। पीटीआई के पास तीसरी टर्म है, इसके बाद केपी के अवाम का उनकी कारकर्दगी पर उनको वोट डालें, पंजाब की अवाम पंजाब की कारकर्दगी पर वोट डालें, सिंध के अवाम सिंध की कारकर्दगी पर वोट डालें। बयानी पर वोट डालना जमहूरियत को कमजोर करना है। ठीक है। अच्छा काज़मी साहब, जो आपकी हुकूमत पे तनकीद हो रही है, सिंध भी वो गए थे, वहां पे उनको वेलकम भी किया गया, किसी ने ड्रग माफिया नहीं कहा, फिर रोज आप उनकी बहनों को रोक भी लेते हैं, मुलाकात भी नहीं करने देते, तो तासुर ये बनता जा रहा है कि इस निजाम के अंदर जो नून लीग है ये सबसे ज्यादा रिजिड है और इनके जो रवैये हैं वो बुनियादी तौर पे एंटी डेमोक्रेटिक हैं। वुड यू एग्री विद दिस? देखें, जब आप निकल रहे हैं, एक सूबे का रुख आपने अभी किया है, अभी आगाज है। चक्री इंटरचेंज का मैं हमेशा हवाले देता हूं, वहां पे जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है उसके बाद आपको फूलों के हार नहीं पहनाए जाते। जिस तरह की खवातीन के हवाले से PMLN की जो जुबान मेरे भाई शफी ने इस्तेमाल की, उस पर माजरत की और पेशावर जाके फिर उसी तरह की जुबान का दोबारा इस्तेमाल किया। मतलब वो जिस तरह मुजम्मल भाई ने कह दिया कि अब ये सिलसिला जो है वो अब इनका जो तरीका है सियासत है, जो इनकी रवादारी वाला तो मामला है कोई नहीं, उसी तरह के जवाबात इनको आते हैं, फिर उसको हवा बना के पेश किया जाता है। और ये मसला ये है बहनों की जो तक मुलाकात की बात है, जब बाहर निकलती हैं, अभी ओवरसीज से खिताब करेंगी तो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र को रोकने की कोशिश और उनको अलानिया ये कहा जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आपने पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजने। वो कि इनकी बात कोई नहीं सुनता। इन्होंने जब जब ऐसी कॉल दी है, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई हैं। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये हवा में बात नहीं कर रहा मैं। जहां तक बात है जी सहूलियात, अभी आप शफी से सवाल करेंगे ना आपका मकसद क्या है, तो वो कहेंगे जी हमें वोट इसलिए मिला है कि आपने इमरान खान को रिहा करवाना है। जब आप दूसरा सवाल इनसे करेंगे, भाई आपके लोग आपसे नहीं पूछते कि आप पंजाब जाते हैं, वहां पे आपने देखा और आपने माना कि हाँ हमने देखा बड़ी सहूलतें हैं, लेकिन ये सड़कें, ये तरक्की इनको नहीं बचा सकेगी। भाई मकबूलियत के हवाले से जहां तक बात है, आपके लोग अब सवाल कर रहे हैं केपी के अंदर कि हमें वो बुनियादी इलाज के लिए पंजाब आएंगे, हमारे पख्तून भाई पढ़ाई के लिए पंजाब आएंगे, कारोबारी मराकज भरे पड़े हैं, ऐसी सहूलियात उनको केपी में मुयस्सर क्यों नहीं आती? आप अभी पूछें शफी से, वो फिर कहेगा कि वोट हमें मिला है सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए। ऐसा नहीं है भाई। आपका जो केपी का वजीर आला है वो कभी सिंध घूम रहे हैं, पंजाब में नाकाम हुए, वहां पे जाके बहुत बड़ा 2 करोड़ की आबादी का एक शहर है जी जी। और वहां पे आप कह रहे हैं कि आपने किला फतेह कर लिया है, हुकूमतों को परेशान कर दिया है, मैसेज चला गया है, तब्दीलियां होने वाली हैं। भाई वहां पे मैंने अल्ताफ भाई से एक सवाल किया था लंदन में, जब हम सहाफी थे ना, मैंने उनसे पूछा भाई मकबूलियत सुना है खत्म हो गई आपकी? उन्होंने कहा 48 घंटे का असर भाई, अपने भी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं। मतलब ये मकबूलियत की जहां तक बात है, 2 करोड़ से 15,000 10,000 बंदा निकल आना, इसको आप फतह करार दें, ये आपकी मर्जी है। हुकूमत जो पीपल्स पार्टी है 5,000 कह रही है, ज्यादातर लोग 15, 20, 22 इस तरह का फिगर आ रहा है। लेकिन आप उससे सीखें। आप जब तक सियासी रवादारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, जब आप बात मतलब अब ये कह रहे हैं TOR तय हों जी, TORs तय होंगे और हम देखेंगे कि उसके बाद हम बंद कमरे के में जो फैसले हैं वो नहीं मानेंगे। भाई कौमी सलामती के हवाले से कोई नहीं पूछेगा आपसे। जब हमारे पास ये इतलात हैं कि वहां पे जो सहूलतकार हैं उनके वहां पे वो आके ठहरते हैं, वहां पे जब अटैक होता है, सहूलतकार में से जिनको ये सिविलियन कहते हैं, कोई मरा जाता है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम ख्याल नहीं रख रहे हो, केपी के अवाम मर रहे हैं। हम तो कहते थे कि जो पैसा आपको मिला आपने कभी इस्तेमाल किया? जो लोग अफगानिस्तान से आते थे, जो उनकी पनाहगाहें हैं, क्या केपी के जो हुकूमत है उन्होंने वो पनाहगाहें खत्म करने की कोशिश की? नहीं की। चले पूछते हैं शफी साहब से, पूछते हैं जी, एक छोटे लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा शफी जान साहब, आपने सुना जो कौसर काजमी साहब फरमा रहे थे, उस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अब आगे आप लोगों का इरादा क्या है? 8 फरवरी के हवाले से तैयारी है? ये जो आप सिंध का दौरा करके आए, किसी और सूबे में आपने आगे जाना है या आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्सेंट्रेट करेंगे? देखिए बिल्कुल, सिंध और पंजाब का दौरे आपने दोनों कवर किए होंगे काजमी साहब। पंजाब से ज्यादा जुनून सिंध में था और सिंध जो 2 दिन उन्होंने हमें जो वेलकम किया, उसके बाद जो बौखलाहट का शिकार हो गई, तो उनको भी लग गया पता कि सिंध उनके हाथ से निकल चुका है और ये जो एक स्ट्रीट मूवमेंट है जिसको सोहेल अफरीदी साहब लीड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी तहरीक बनती जा रही है। तो फिर आपने देखा होगा कि NOC के बावजूद उन्होंने बागी जिला में शेलिंग भी की, हमारा कंटेनर भी नहीं छोड़ा, हमारी लाइट्स भी नहीं छोड़ी।
हमारा साउंड सिस्टम भी वहाँ पे नहीं छोड़ा गया। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जलसे से एक रात पहले जिस तरीके से लोगों को पे लाठीचार्ज किया गया, फिर लोगों की गाड़ियां को तोड़ा गया, हैदराबाद से वापसी पे हमारे रास्ते ब्लॉक किए गए, फार्म हाउस से बाग जिना तक जब हम जलसे के दिन जा रहे थे तो सोहेल अफरीदी साहब की गाड़ी को जगह जगह रोका गया, जगह जगह सिंध पुलिस ने मोबाइल लगा के हमें रोका और वहां पे हमें बाग जिनात तक पहुंचने नहीं दिए गए। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि नुमाइश पे जो लोग थे, बाग जिनात तो भर चुका था, लेकिन बाहर नुमाइश पे जो लोग थे जहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब ने तकरीर की वो भी देखने के काबिल थी। यहाँ बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। काजमी साहब ने लाहौर की बात की, तो लाहौर तो हमने देखा नहीं है क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ था। हम जहाँ पे जाते थे ये लाइट्स बंद कर देते थे, ना हमने वहाँ पे रोड्स देखी, ना वहाँ पे हमने वो तरक्की देखी जिसके लिए तमाम तर फंड पंजाब लेके जा रहा है और लाहौर पे लगा रहा है। ये जो कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे तवज्जो है, तो हम तीसरी दफा हुकूमत में हैं। आज भी ये जो कहते हैं कि इनके लोग तो पंजाब के लोग खैबर पख्तूनख्वा में इलाज करने आते हैं, हमारे पास उसके विजुअल्स हैं, हमारे भाई हैं, आने चाहिए, बिल्कुल इनका अपना सूबा है। हम इनकी तरह तंग नजर नहीं है कि हमारा वजीर आला पंजाब या लाहौर या सिंध कराची जाता है तो वहाँ पे लोगों को पुलिस के जरिए उठाते हैं, सील करते हैं चीज़ों को, कर्फ्यू लगाते हैं, पुलिस गर्दी करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, पुलिस अजवायर लाते हैं, एफआईआर करते हैं। ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल जमात है, इमरान खान सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है पाकिस्तान के, और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है। और ये दोनों जमातें समझ चुकी है कि इन दोनों के हाथ से जो गेम है वो निकल चुकी है। जहां तक आप प्लान की बात कर रहे हैं, अच्छा शफी जान, आप लोगों की ना शफी जान प्लान पे भी मुझे बताइएगा कि आगे आपने किस सूबे में जाना, और साथ ये भी बताएं कि मुराद अली शाह साहब से मुलाकात पहले तय हुई थी, बाद में कैंसिल हुई, या वो तय ही नहीं हुई थी? देखिए, जहां तक प्लान की बात है तो हमने 25 तारीख तक खैबर पख्तूनख्वा में, हजारा में, पेशावर में हमने रैलीज करनी है। उसके बाद हमने बलूचिस्तान का रुख करना है, उसके बाद हमने इंटीरियर सिंध जाना है, और इंटीरियर सिंध के बाद हमने दोबारा पंजाब का रुख करना है। और जहां तक मुराद अली शाह साहब की बात है तो मुराद अली शाह साहब ने खुद कॉल की थी, जब सिंध की वज़ीर आला साहब ने कॉल की, सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने जब अनाउंस किया कि वो सिंध जा रहे हैं तो उनकी कॉल आई, सोहेल अफरीदी साहब से बात हुई, और इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब से उनकी बात हुई, और हमारी मुलाकात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पीर के दिन सुबह 9:30 बजे तय हुई। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची को टेक ओवर कर दिया है तो इन पे प्रेशर पड़ा। जब इन पे प्रेशर पड़ा तो ये मुलाकात से पीछे हट गए। जब पीछे हटे तो उन्होंने कॉल की कि मैं कॉल की, और कॉल में ये बताया कि जी मैं माजरत कर ली मिलने से, जी मेमन साहब जो है, जो इनके सीनियर वजीर है, वो आपसे मुलाकात करेंगे। तो हमने उनसे मिलने से इनकार किया क्योंकि वो प्रोटोकॉल के खिलाफ थे। जहां तक पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ये फैसले एक जगह से हो, इनको डायरेक्शन एक जगह से मिलती है, ये एक ही लाइन फॉलो करते हैं, ये दोनों लाइन में खड़े हैं, कुछ लेटे हुए हैं। तो सीएम मुराद अली शाह साहब जो है वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और मुलाकात से पीछे हट गए। ठीक है। अच्छा मुजम्मल साहब, 8 फरवरी को आपको लगता है ये जो अभी शफी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इन्होंने इंटीरियर सिंध भी जाना है, बलूचिस्तान भी जाना है, आपको लगता है कि 8 फरवरी तक ये कोई मोमेंटम बना लेंगे? देखिए, 8 फरवरी को इन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है। ठीक है। जो अभी तक मेरे सामने आई है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि पहिया जाम हड़ताल की कॉल होगी और शटर डाउन हड़ताल की कॉल होगी। 2 किस्म की कॉल्स हैं। केपी की हद तक तो मुझे वो कॉल कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता पंजाब में पहिया जाम हड़ताल होगी, और मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद में या कराची में पहिया जाम हड़ताल होगी। यकीनन रियासत भी या हुकूमतें चाहेंगी पहिया चलता रहे, पर उसमें यह है ना कि आप जबरदस्ती बाहर तो नहीं निकाल सकते लोगों को, बाहर निकलने से रोक तो सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने पे मजबूर करना तो इतना आसान नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कराची में सिंध की गवर्नमेंट ने मज़ार कायद पे लोगों को आने से रोका, लोग आ गए, तो पंजाब में नहीं आए लिबर्टी चौक में। अगर मैं तकाबली जायजा करूं, क्योंकि सियासत खेल है तकाबली जायजे का, हम कंपेयर करते हैं, आइडियल तो कुछ भी नहीं होता। अगर मैं पीटीआई का ये मौकफ मानूं कि लोग जंजीरें तोड़कर कराची टेक ओवर कर लिया और कराची के लोग 10-15 हज़ार की तादाद में मज़ार कायद पे आ गए, कंटेनर उलट के, बत्तियां नहीं थी, जलसागाह नहीं बनने दिया, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन 15,000 बंदा जो है वो मज़ार कायद पे आ गया और जलसा हो गया। एक कामयाबी है सोहेल अफरीदी की। तो फिर लाहौर में तो लिबर्टी पे 15,000 बंदा नहीं आया,
फिर लाहौर में लिबर्टी में तो फिर मीनारे पाकिस्तान पे आप जलसा अनाउंस करते हैं तो फिर 15,000 बंदा नहीं आता। तो फिर कोई फर्क है पंजाब और सिंध के कराची के अंदर, जो मैं समझता हूँ। अगर ये कहते हैं कि इनके साथ दोनों जगह बराबर सलूक हुआ है, ठीक, जो मैं शफी जान साहब की गुफ्तगू समझाऊं, वो कह रहे हैं कि पंजाब और सिंध दोनों जगह इनके साथ बराबर बुरा सलूक हुआ है, कहीं भी इनको बेहतर सहूलियात। सिंध में शुरू में ठीक थे, बाद में वो जलसे के लिए तो बराबर सलूक की बात करते हैं ना। वो ये उनका ये मौकफ है कि लिबर्टी चौक और मज़ार कायद के लिए रियासत की पॉलिसी सेम थी। एक मिनट, आप मेरी बात समझे। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर मज़ार कायद पे तो ये कामयाब हुए, लोग आ गए। और मेरा पहले दिन से ये मौकफ है कि जलसों के लिए सियासी जमातें इजाजतों की मोहताज नहीं होती। जलसे तो है ही मुजामत की निशानी, ये कब इजाजत से और एनओसी से होते हैं? ये तो जहां लीडर खड़ा हो जाए वहां जलसा हो जाता है। ये कोई जरूरी है कि उसके लिए कोई हुकूमत के पंजाब हुकूमत का रवैया थोड़ा सा सख्त है, FIRs होती हैं, पुलिस सिंध में भी होती है, फिर सिंध में भी होती हैं। क्या 9 मई के केसेस सिंध में दर्ज नहीं हुए कराची में, या वहां क्विटल हो गया सारा? नहीं, सारे ज्यादातर तो पंजाब में। क्या कराची से पीटी लोगों ने PTI की छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की और पंजाब से की हैं? कम की हैं कराची से या पंजाब से जाते हैं? क्या चीज है जो फर्क आपको क्या लगता है कि सपोर्ट कम है पंजाब में, इनकी सपोर्ट कम है, मुजाहमती सपोर्ट कम है? अच्छा। पंजाब का जो मुजाहमती मिजाज है ना, वो अभी PTI के साथ नहीं है। देखिए, मैं अब दूसरी से इस वक्त बात हो रही है मुजाहमती सियासत की, ठीक है। इस वक्त रेजिस्टेंस की सियासत की जा रही है। वोट बैंक की सियासत तो जब इलेक्शन आएंगे तब देखेंगे किसके बैलेट में क्या निकलता है नहीं निकलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त चूंकि PTI मुजाहमत की सियासत कर रही है और वो ये कह रही है कि हमने रियासत से, अभी तो देखे ना, इन्होंने डी चौक जाने का ऐलान किया है मज़ार कायद पर। जब 10-15 हज़ार बंदे आ गए तो इन्होंने कहा डी चौक के कॉल का इंतजार है और खान साहब कॉल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है बिलाखिर तो डी चौक जाना ही है ना। चले, मैं जरा शफी से पूछूं। जी शफी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, जहां तक पंजाब की बात कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, पंजाब में तो लिटरली कर्फ्यू लगाया गया था। पंजाब में हमारे जाने से पहले रेस्ट एरिया तक सील हो चुके थे। गुलबर्ग पे, और मैं आपको बताऊं, लिबर्टी के चारों अतराफ पे 4-4, 5-5 किलोमीटर तक नाके लगाए गए थे। इनको इतना खौफ था सुहेल आफरीदी का और तहरीक इंसाफ का, क्योंकि इन्हें पता है कि हम फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। इन्हें पता है कि लोगों के दरमियान हम नहीं जा सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे कौसर कादमी साहब बैठे हुए हैं, ये इनकी मरियम नवाज लिबर्टी के किसी चौक पे प्रोटोकॉल के साथ निकल जाए अवाम पे, चले, मैं चैलेंज करता हूँ। यार, रोजाना अवाम में होती हैं, रोजाना हर एक नए मंसूबे के साथ रोजाना अवाम में होती हैं। आप जरा बात नहीं, वो प्लांटेड नहीं है कि जी सर, अभी दिखा दूं, अभी दिखा दूं तो फिर क्या होगा? अच्छा, चले, मैं अभी अतर को दे के जाऊंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल आपकी तरह भागूंगा नहीं, जो हमेशा आप कहते हैं मेरे मोबाइल में, फिर आप फोन दिखाते हैं और फिर आप पेश नहीं करते। जी काज़मी साहब, आप भी पाकिस्तान की सियासत को फॉलो करते हैं, क्या आपके नॉलेज में ऐसी कोई विजुअल्स हैं जिसमें मरियम नवाज जो है वो आम आवाम में निकले, लिबर्टी के किसी चौक में जाए या गुलबर्ग के किसी चौक में जाए? ये जो प्लांटेड होती है, वो गली मिलती है, रोना शुरू हो जाता है, 25 एंगल से कैमरे लगे होते हैं, वो मतलब हमारी फुटेज सारी प्लांटेड है और आपकी सारी ठीक होती है। आपके कहने का मकसद ये है? हम तो ढाबे पे बैठ के चाय भी पीते हैं, हम तो स्ट्रीट मूवमेंट को भी लीड करते हैं। अच्छा शफी, चले मकबूलियत की बात आप बार कर रहे हैं। आप इस तरह करें, इनको लाहौर में जलसा करने दें और मरियम बीबी पेशावर में जलसा। शफी जान, सॉरी शफी जान, अगर मरियम बीबी को आप इजाजत दें वो पेशावर में आकर जलसा करें, ये लोग आपको इजाजत दे दें, आप लाहौर में कर लें। वो हम बगैर जलसे के हरीपुर में जीत जाते हैं इलेक्शन। इनसे तमाम तर मकबूलियत के दावों के बावजूद बाबर नवाज ने ऐसी लीड मारी, वो तो हमारे पास तो अभी हाल का इलेक्शन है जिम्मी। केपी के अंदर, हरीपुर के अंदर तमाम पुलिस आपकी, इंतजामिया आपकी, डीसीज आपके, तमाम तक ताकते आपके। मैं जरा शफी ब्रेक ले लूं, आप यहीं से शुरू कीजिए। जी ब्रेक लेते हैं शफी, मैं ब्रेक ले लूं, यहीं से आप शुरू कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। जी शफी, क्या कह रहे थे आप? आपने कहा कि जी मरियम नवाज को पेशावर में जलसे की इजाजत दी जाएगी, हम इनके लिए स्टेज भी लगाएंगे जी, हम इनको प्रोटोकॉल भी देंगे, हम इनके लोगों के लिए अपने लोगों से कहेंगे कि उनको ट्रांसपोर्ट भी दे
और लोगों को भी लेके आए, क्योंकि वहां तो उनके पास लोग हैं नहीं, गिने चुने 800,000 लोग होंगे, हम अपने लोग भी दे देते हैं, ये तब भी नहीं आएंगे। ये हमें सिर्फ एनओसी देने में नारे पाकिस्तान की, और बाकी काम हमारा है। वहाँ पे कर्फ्यू ना लगाएं, वहाँ पे प्रिजनर वैन्स करें ना करें, वहाँ पे एफआईआर ना करें, यहाँ पे रेड्स ना करें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल ना करें, गिरफ्तारियां ना करें। और मैंने एक और क्वेश्चन अतर कादमी साहब आपके पास छोड़ के गया था कि क्या आप पाकिस्तान की सियासत को फॉलो करते हैं? आज तक जब से सीएम मरियम नवाज बनी है, कोई विजुअल्स आपने देखा हो कि वो आम आवाम में गई, वो जा नहीं सकती, वो फेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैंडेट शोर है। हलाल के वोट में और हराम के चलें इस पे चैलेंज कर लें एक और। आज तक तो आपने कोई चैलेंज पूरा नहीं किया शफी, इस पे कर लें कि अभी फुटेजेस अतर चला रहे हैं, आप उनको प्लांटेड कहेंगे या एआई कहेंगे जनरेटेड, क्या कहेंगे? रोजाना की बुनियाद पे सीएम पंजाब आवाम में होती है रोजाना। ये आपने अभी इनकार कर दिया। अच्छा चलें, आप क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा मेरा वज़ीर आला इकोनॉमी में सफर कर, बल्कि मेरी और आपकी शायद सुन लेना सुने मेरी जान, आज तो शेर अफजल मरवत भाई ने भी कह दिया मेरे हवाले से। अच्छा सुने, आप और मेरे चैलेंजेस बड़े मशहूर हो रहे हैं। मैं अतर के पिछले प्रोग्राम के अंदर जो 30 दिसंबर को हुआ था, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ आता हूं ना, डेट के साथ सारा मामला, उसमें आपने कहा था कि चंद दिनों बाद जो हम बरतानवी जरीदे ने बुशरा बीबी के हवाले से खबर दी थी, हम उस पर बस मशावरत कर रहे हैं। आज 75 दिन गुजर चुके हैं भाई मेरे, 75 डेज। तो कोई बताएंगे कि कब जा रहे हैं बरतानिया? उन्होंने आपकी एक अजीम लीडर की वाइफ के हवाले से, आपके लीडर के हवाले से खबर दी थी, आप नहीं गए वहां पे। तो चले उस चैलेंज के बाद अगला करते हैं ना। हमारी सीएम साहब के पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है जलसों का, गुलगप्पारों का, उसको आवाम से मैं कह रहा हूं। हमारा एक इदारा है एसएमयू, सुने, हमारे एक इदारा है एसएमयू जिस पे लाइव कॉल्स आती हैं। हमारे भाई हैं अमजद भाई, वो बैठे होते हैं वहां पे, अभी भी वो साथ साथ मुझे भिजवा रहे हैं। लोग कॉल्स करते हैं भाई कि हमने अस्पताल गए, हमसे किस तरह का ट्रीटमेंट हमें मिला, हमें हमारे को मसाइल नहीं है। इस तरह का कोई एक इदारा केपी में बता दें। आप प्लांटेड कोई भाई प्लांटेड, मैं यही कह रहा हूं ना, आप आ जाए ना, आपको मैं पिंडी के किसी जनरल हॉस्पिटल में ले जाता हूं, उसके बाद आपको मतलब तमाम चीजें लाइव दिखाऊंगा आपको, लाइव। हम इस पे मुकाबला करेंगे आपसे, कारकर्दगी पे, आवाम की सहूलियात के हवाले से, आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से। बताए ना 75 दिन गुजर गए हैं, कब जा रहे हैं बरतानिया? अच्छा, मैं जरा मुजम्मल साहब को भी शामिल कर रहा हूं। पूछे ना, ये आपके सर, आपके प्रोग्राम में आपके चैलेंज तो चलते रहेंगे। शफी, अगर 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, फिर मैंने जरा मुजम्मल साहब की तरफ जाना है। अतर काज़मी साहब, बात बड़ी सिंपल है कि मेरा वज़ीर आला जो है वो एक आम वर्कर है, वो आम आवाम में घूमता है ना। हमारे पास इनकी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज है जिसमें ये अपने बेटे की शादी की जो कार्ड्स है दुबई में बांटते हैं। हम पैसे दे के आप भी ले जाएं, हम पे करके आप भी ले जाएं। नहीं, हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है ना। वो आपके पास माल बड़ा है करप्शन का, महफिल लैंड्स लंदन का, और पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी आपकी मशहूर है। अच्छा, वो वाला करप्शन जिस पे 22 माह तहकीकात करवाई आपके शहजाद अकबर साहब ने, और एंड में क्लीन चिट दिलवाई शरीफ खानदान को, उस करप्शन की बात कर रहे हैं। बरतानवी जो अदारे हैं अदल इंसाफ के, वहां पे आपने शरीफ खानदान को क्लीन चिट दिलवाई। 22 माह की सह मुल्की तहकीकात के बाद खुदा के लिए कैसे चेंज कर रहे हैं? अभी मैं एक और बात करूंगा। अभी शफी ने अभी शफी ने एक बात की थी कि हमें सिंध के वज़ीर आला की कॉल आती है और वो कहते हैं भाई माजरत मैं मुलाकात नहीं कर सकता, प्रेशर है मुझ पे। ये क्या दोबारा कल, क्योंकि वसीम बादामी के प्रोग्राम में मेरे साथ थे, मैंने 3 दफा वसीम को कहा कि दोबारा पूछें इनसे कि वाकई जो सीएम है सिंध के, उन्होंने ये बात की आपको, उन्होंने पैगाम भिजवाया होगा। ये इसी तरह का झूठ इन्होंने बोला पीएम के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से, कि मैं पूछ के बताऊंगा। यार झूठ बोलते हुए ना कैसे चेंज कर लिया करो, एक ही झूठ मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मंसूब मत किया करो। चले, मैं जरा मुजम्मल साहब को भी शामिल करूं। मुजम्मल साहब, आपने गुफ्तगू तो सुनी है दोनों दोस्तों की। अब ऑब्वियसली मसला ये है कि ये चीज़ें यहीं पर स्टक रहेंगी, इसलिए कि बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात की ऑफर भी है वो बुनियादी तौर पे माइनस इमरान खान ऑफर है। और पीटीआई के अंदर भी जो बड़ी सीनियर क़यादत है वो भी ये कहती है कि कुछ लोगों ने हमें बड़े संजीदा मैसेजेस भेजे हैं। तो आपको लगता है कि माइनस इमरान खान अभी भी मुमकिनात में से है? नहीं, इमरान खान का हाथ जिसके सर पे होगा वही मुज़ाकरात कर सकता है। मुजम्मल साहब, आज आपने क्या खाया लंच? मतलब जिसको इमरान खान डिसोन कर देगा वो उससे मतलब कोई कहते हैं महमूद खान अचरजई को आप मुज़ाकरात करेंगे, मैं कह नहीं, उनकी मुज़ाकरात तो पीटीआई से होनी है।
मतलब किसी ने एक दफा कहा कि PTI you think is इमरान खान? एक मैं आपको बताता हूँ, वो भुट्टो साहब ने कहा था कि दौलताना में से दौलत निकाल दें तो बाकी आना रह जाता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में से PTI निकाल दें, बाकी आना रह जाता है। तो बात तो PTI से ही होनी है, जब भी होनी है, बाकी किससे बात करनी है? और अभी तक तो PTI इमरान खान है, ऐसे हम क्यों कहें कि जी माइनस हो चुका है, वो जेल से नहीं, पर हुकूमत की ख्वाहिश तो होगी ना। देखिए ना, ये जो सियासी स्टेबिलिटी की बात होती है, 4 साल ये भी नवाज शरीफ को माइनस करते रहे। नहीं, पर ये कहते थे पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है। आप जैसे सीनियर सहाफी जो खबरें दे रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी सियासी दबाव की वजह से दबी हुई है, और उनको कहा जा रहा है कि बेहतर, अगर कोई हुकूमत सियासी दबाव की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकती तो उसे हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। ये लेम एक्सक्यूज है कि जी मेरे पर पॉलिटिकल प्रेशर था, मैं परफॉर्म, गवर्नमेंट का काम है हर किस्म के प्रेशर में परफॉर्म करना। ये तो एक्सक्यूज माना ही नहीं जा सकता कि मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल था तो मैं परफॉर्म नहीं कर सका। आपका काम है अवाम की फलाह के लिए काम करना, आप करें। 20 सेकंड से मेरे पास आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही है इनकी? मुझे लग रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शहबाज शरीफ भी, मुझे लगता है इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे देखें, फेडरल गवर्नमेंट के 2 ही फ्रंट्स हैं, इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, 2 चीजें, और मुझे लगता है दोनों महाजों पर फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी बहुत अच्छी, और एक साल बहुत अच्छा रहा हुआ होगा है। इनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ होगा यकीनन, वो तो 2029 में पता लगेगा ना। अच्छा, 2029 चले, अभी 2024 का मसला हल नहीं हुआ तो 2029 में मसला तो 2018 का भी हल नहीं हुआ ना। वो तो 13 का भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो 13 का हल हुआ, जुडिशियल कमीशन बना और उसने कहा बहुत सारे, नहीं 2013 का मसला हल हुआ, उन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं 35 पंक्चर वाला मजाक कर रहा था, जुडिशियल कमीशन ने इलेक्शन वेरीफाई किया। ठीक है, मसला 18 का है। 24 का तो कोई मसला ही नहीं है ना, पहले 18 का पहले मसला होता है, पहले 18 का मसला हल होगा तो 24 का मसला। आई एम सॉरी, टाइम की कमी है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू आपने सुनी, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि चीजें आगे किस तरफ जा रही हैं। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।